यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत पद्य पीयूषम का तीसरा पार्ट वृक्षाणाम चेतनत्वम, और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे श्लोक से। पंचभिर्यदि भूतैस्तु युक्ताः स्थावरजंगमाः स्थावराणां न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातवः। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए, पंचभिः प्लस यदि, पंचभिः अर्थात पांच, यदि अर्थात अगर या यदि, भूतैस्तु भूतैः प्लस तु, भूतैः यानी कि महाभूतों से, तु अर्थात तो, युक्ताः अर्थात युक्त हैं, और स्थावर जंगमा अर्थात जड़ और चेतन पदार्थ। स्थावर यानी कि जड़ और जंगमा अर्थात चेतन, तो जड़ और चेतन पदार्थ। स्थावराणाम अर्थात स्थिर प्राणियों की, न दृश्यन्ते अर्थात दिखाई नहीं देते हैं, शरीर अर्थात शरीर में, और पंचधातवः अर्थात पांच महाभूत तत्व। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो महर्षि भारद्वाज कहते हैं, पूछते हैं कि यदि जड़ और चेतन पदार्थ पांच महाभूतों से, पंचभी अर्थात पांच महाभूतों से युक्त हैं, तू अर्थात तो, स्थावराणाम अर्थात स्थिर पदार्थों के शरीर में पांचों महाभूत तत्व क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं। न दृश्यन्ते अर्थात नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन क्यों। अब देखते हैं इसके उत्तर को। अनुष्माणाम चेष्टानाम घनानां चैव तत्त्वतः वृक्षाणां नोपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातवः। अनुष्माणाम, अन प्लस उष्माणाम, उष्मा यानी कि गर्मी और अन लगा हुआ है, इसका मतलब गर्मी रहित या ऊष्मा रहित। अचेष्टानाम, अचेष्टानाम अर्थात गतिशीलता से रहित या गतिशील न होना। घनानाम अर्थात ठोस रूप। चैव, च प्लस एव, च यानी कि और, एव अर्थात ही, तत्वतः अर्थात वास्तविक रूप में, वृक्षाणाम अर्थात वृक्षों में, नोपलभ्यन्ते, न प्लस उपलभ्यन्ते, न अर्थात नहीं, और उपलभ्यन्ते अर्थात पाए जाते हैं, शरीरे अर्थात शरीर में, पंचधातवः अर्थात पांच महाभूत तत्व। तो महर्षि भारद्वाज कहते हैं कि ऊष्मा रहित और अचेष्टा नाम अर्थात गतिशीलता रहित, बिना गतिशीलता के, च यानी कि और, घना नाम अर्थात ठोस रूप, वृक्षाणाम शरीरे अर्थात वृक्षों के शरीर में, वास्तविक रूप से, तत्वतः अर्थात वास्तविक रूप से पांच महाभूत के तत्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं छठे श्लोक को। न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरससेविनः न च स्पर्श विजानन्ति ते कथम पांच भौतिकाः। न शृण्वन्ति, ना तो सुनते हैं, न पश्यन्ति अर्थात देखते हैं, न गंध रस सेविनः, और न गंध और रस का सेवन करते हैं, न च स्पर्श विजानन्ति, और न स्पर्श अर्थात स्पर्श का, विजानन्ति अर्थात अनुभव करते हैं, ते अर्थात तो वे, कथम अर्थात किस प्रकार या कैसे, पांच भौतिका अर्थात पांच महाभूतों से हो सकते हैं। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो महर्षि भारद्वाज कहते हैं कि ये जो वृक्ष है, वृक्ष की बात हो रही है, तो ये जो वृक्ष हैं, ये ना तो जंगमों की तरह, जंगम अर्थात चेतन, चेतन प्राणियों की तरह ना तो सुनते हैं, न देखते हैं, न गंध और रस का सेवन करते हैं, और न स्पर्श का अनुभव करते हैं। फिर वे, ते अर्थात वे, पांच महाभूतों से बने कैसे हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सातवें श्लोक को। अद्रवत्वादनग्नित्वात् भूमित्वाद् वायुतः आकाशस्य प्रमेयत्वाद् वृक्षाणां नास्ति भौतिकम्। अद्रवत्वात् अर्थात द्रव रूप न होने के कारण, अनग्नित्वात् अर्थात अग्नि रूप न होने के कारण, अभूमित्वात् अर्थात भूमि का अंश न होने के कारण, और अवायुतः अर्थात वायु रूप न होने के कारण, आकाशस्य अर्थात आसमान के, अप्रमेयत्वात्
अप्रमेयत्वात्, प्रमेय का अर्थ होता है ज्ञात होना और अप्रमेय अर्थात ज्ञात ना होना, ज्ञान का ना होना। तो आकाश के ज्ञान ना होने के कारण वृक्षाणाम अर्थात वृक्षों का, नास्ति भौतिकम अर्थात पंच महाभूतों से संबंधित नहीं है, नास्ति अर्थात नहीं है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। तो यहाँ पर भी महर्षि भारद्वाज कहते हैं कि वृक्षाणाम अर्थात वृक्षों में द्रव अर्थात जल होता है। तो अद्रवत्वात् अर्थात जल तत्व ना होने के कारण, अनग्नित्वात् अर्थात अग्नि तत्व के ना होने के कारण, अभूमित्वात् अर्थात भूमि तत्व के ना होने के कारण, अवायुतः अर्थात वायु का अंश ना होने के कारण, और आकाशस्य अप्रमेयत्वात् अर्थात आकाश के ज्ञान ना होने के कारण वे वृक्ष नास्ति भौतिकम, भौतिकम अर्थात पांच महाभूत नहीं है, पांच महाभूतों से बने हुए नहीं है। तो यही प्रश्न है कि जब चेतन, चेतन अर्थात जिनमें प्राण है, प्राणी हैं, वो तो पांच महाभूतों से बने हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये पांच महाभूतों से बने होते हैं चेतन पदार्थ अर्थात जिनमें प्राण है। लेकिन वृक्ष में ये सारे ज्ञान तो है ही नहीं है, तो ये भौतिक अर्थात पांच महाभूतों से कैसे बने हैं? तो यही प्रश्न है। आगे देखते हैं 8वें श्लोक को। घना नामपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशयः तेषां पुष्पफल व्यक्तिर्नित्यं समुपपाद्यते। घनानामपि, घनानाम प्लस अपि अर्थात ठोस रूप होते हुए भी, घनानाम घन अर्थात ठोस होता है, तो ठोस रूप होते हुए, अपि अर्थात भी, ठोस रूप होते हुए भी वृक्षाणाम अर्थात वृक्षों में, आकाशो यस्ति अर्थात आकाश तत्व, अस्ति अर्थात होता है, न संशय इसमें कोई संशय अर्थात संदेह नहीं है, तेषाम पुष्प फल व्यक्तिर नित्यम समुपपाद्यते। तेषाम अर्थात क्योंकि उनमें, तेषाम अर्थात उनमें, पुष्प अर्थात फूल फल की, व्यक्ति अर्थात उत्पत्ति, फूल और फल की उत्पत्ति, नित्यम अर्थात नित्य, समुपपाद्यते अर्थात संभव होती है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को, एक बार समझा देता हूं मैं आपको। तो महर्षि भृगु भारद्वाज के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ठोस रूप होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व अवश्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तेषाम उनमें फूल फल की उत्पत्ति नित्यम अर्थात नित्य संभव होती है। तात्पर्य यह है कि पुष्प फल अर्थात फल और फूलों में, फूल और फलों में आकाश तत्व होता है, और बिना आकाश तत्व से के उनका अस्तित्व ही नहीं है, और इसलिए वृक्षों में आकाश तत्व के बिना फूल और फल उत्पन्न हो ही नहीं सकते। ठीक है, आगे देखते हैं 9वें श्लोक को। ऊष्मतो म्लायते पर्णम त्वक् फलम पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते। ऊष्मतः अर्थात गर्मी के कारण, म्लियते अर्थात कुम्भला जाता है, पर्णम अर्थात पत्ता, त्वक अर्थात छाला, फलम अर्थात फल, और पुष्प यानी कि फूल, पुष्पम अर्थात फूल, एव यानी कि ही, च यानी कि और, एव यानी कि भी होता है, म्लायते म्लियते अर्थात कुम्भला जाता है, शीर्यते अर्थात बिखर जाता है, चापी च प्लस अपि, अपि अर्थात भी, च यानी कि और, स्पर्श अर्थात स्पर्श करना, छूना, तेन, तेन अर्थात इस कारण से, इससे, जिससे, तेन अर्थात इस कारण से, अत्र यानी कि यहाँ, विद्यते यानी कि विद्यमान है। तो इसमें महर्षि भृगु भारद्वाज से कहते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि गर्मी के कारण वृक्षों के पर्णम अर्थात पत्ते, म्लायते अर्थात मुरझा जाते हैं, त्वक अर्थात छाल, फल च यानी कि और, फूल भी, म्लियते अर्थात बिखर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, शीर्यते अर्थात बिखर जाते हैं, तेन अर्थात इससे या इस कारण से, वृक्षों में स्पर्श अर्थात स्पर्श होता है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं आपको। तो
महर्षि भृगु कहते हैं कि गर्मी के कारण वृक्षों में जो पत्ते होते हैं, वृक्षों के पत्ते वो मुरझा जाते हैं। त्वक अर्थात छाल, फल और फूल भी, यानी कि भी, च यानी कि और, तो फल और फूल भी मुरझा जाते हैं, म्रियते अर्थात मुरझा जाते हैं, और च यानी कि और, अपि यानी कि भी, और बिखर भी जाते हैं। तेन अर्थात इस कारण से यहाँ स्पर्शः विद्यते अर्थात स्पर्श विद्यमान है। आगे देखते हैं बारे में श्लोक को। वायवग्न्य शनिनीर घोषैः फलं पुष्पं विशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस्तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। वायवग्न्य शनिनिर्घोषैः, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वायु प्लस अग्नि अर्थात अग्नि ही प्लस अशनि निर्घोषः, तो वायु अर्थात वायु, अग्नि अर्थात अग्नि या आग, और अशनि निर्घोषः इसका अर्थ होता है बिजली की कड़क से या बिजली के कड़कने से। फलम पुष्पम विशीर्यते, फल और फूल, विशीर्यते अर्थात बिखर जाते हैं। श्रोत्रेण अर्थात कर्णेंद्रियों के द्वारा, कर्ण क्या करता है, सुनता है, इसलिए कर्णेंद्रियों के द्वारा गृह्यते अर्थात ग्रहण किया जाता है क्या, शब्द, शब्द, तस्मात् शृण्वन्ति, तस्मात् अर्थात इसलिए, शृण्वन्ति अर्थात सुनते हैं, कौन, पादपः अर्थात वृक्ष। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो महर्षि भृगु भारद्वाज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि वायु, अग्नि और बिजली की कड़क से फल और फूल बिखर जाते हैं। श्रोत्रेण गृह्यन्ते शब्दः, श्रोत्रेण अर्थात श्रवणेन्द्रिय अर्थात सुनने से, अर्थात शब्द कान से सुने जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं। शब्द कान से, कर्णेंद्रिय से ग्रहण किए जाते हैं। तस्मात् इसलिए, पादपः वृक्ष सुनते हैं। आगे देखते हैं 11वें श्लोक को। वल्ली वेष्टयति वृक्षम सर्वतश्चैव गच्छति न ह्यदृष्टश्च मार्गो यस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। वल्ली अर्थात बेल या लता, वेष्टयति अर्थात लपेट लेती हैं, वृक्षम अर्थात वृक्ष को, सर्वतः प्लस च प्लस एव, सर्वतः यानी कि चारों ओर, च यानी कि और, एव यानी कि भी, गच्छति अर्थात जाते हैं, न अर्थात नहीं। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ही प्लस अदृष्टे प्लस च, ही अर्थात क्योंकि, और अदृष्टे अर्थात बिना दृष्टि वाले को, च अर्थात और, मार्गो यस्ति, मार्गः प्लस अस्ति अर्थात मार्ग है, तस्मात् अर्थात इसलिए, पश्यन्ति पादपाः, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं, और पादपाः अर्थात वृक्ष। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो महर्षि भृगु फिर से भारद्वाज जी के प्रश्नों के उत्तर में कहते हैं कि बेल अर्थात लताएं वृक्ष को लपेट लेती हैं, और सर्वतः अर्थात चारों ओर, गच्छति अर्थात चली जाती है, चारों ओर जाती है मतलब वृक्षों में चारों ओर, वृक्षों के चारों ओर लपेट जाती हैं, चारों ओर फैल जाती हैं, अर्थात जहां भी उनको मार्ग मिलता है उधर वो निकल जाती है। ही अर्थात क्योंकि, च यानी कि और क्योंकि अदृष्टे है अर्थात बिना दृष्टि वाले का मार्ग नहीं होता है, कोई मार्ग नहीं होता है, बिना दृष्टि वाले का कोई मार्ग नहीं होता है, वो जहां चाहे वहां निकल जाता है। तस्मात् अर्थात इसलिए, इस कारण से या इससे यह सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते हैं या वृक्ष देखते भी हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बेल है, लता है, वो वृक्ष को ही क्यों लपेट लेती हैं, वो इधर उधर क्यों नहीं चली जाती हैं, क्योंकि बिना दृष्टि वाले तो कहीं भी इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन बेल सिर्फ वृक्ष को ही क्यों लपेट लेती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पेड़ भी देखते हैं। तो इस वीडियो में श्लोक संख्या 11 तक, इसके आगे 12वें श्लोक से तीसरे पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर मेरा समझाना आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।